नमस्कार। मैं वीके शास्त्री ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण वैशाख मास की पूर्णिमा को लगेगा और तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। इस ग्रहण के दौरान सूर्य, बुध, गुरु और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शुक्र मंगल की युति बनेगी। ग्रहण की घटना को ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है, लेकिन ग्रहण के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, उनका दुष्प्रभाव तो समस्त चराचर जगत पर, पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए सावधानी तो अपेक्षित है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था से बाहर आते हैं तो अपना पूरा शुभ फल प्रदान करते हैं। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। ठीक 15 दिन के बाद पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 मई को रात्रि 8:45 पर शुरू होगा और रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन दक्षिण भारत के समुद्र तटीय इलाकों में कहीं कहीं ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ सकता है। हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण भारत में तो सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिए सावधानियां और उपाय ये तो करना ही होगा। इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा, और ये सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होगा, यानी 11:45 से शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखे जाने वाले सावधानियों और उपायों के बारे में, साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां और उपायों के बारे में। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों के जीवन पर इस चंद्र ग्रहण का अगले 1 माह तक क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं
तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है इस अवसर पर। तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। चंद्र ग्रहण के दिन 5 मई को चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा और अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का है। तो 5 मई को तो आपको विशेष सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा। सूर्य, बुध, गुरु और राहु धन के भाव में गोचर करेंगे। मंगल, शुक्र चौथे भाव में और 10 मई को मंगल पंचम में आ जाएंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। काल पुरुष कुंडली की चौथी राशि कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। और चंद्रमा को कुंडली के चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त है। चौथा भाव जो होता है वो माता का होता है और चंद्रमा जो है वो मन, मातृत्व की भावना, जल एवं सभी तरल पदार्थ जिनसे हमें जीवन प्राप्त होता है उनके कारक होते हैं। मासिक राशि फल का विश्लेषण करते समय हम चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहेगा, इसलिए माह मई में
चंद्रमा का गोचर जिन जिन भाव में होगा और जिन जिन ग्रहों के साथ युति बनेगी, उसी के आधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं कि किन किन डेट्स में चंद्रमा किन किन भाव में गोचर करेंगे। देखिए 6 और 7 मई की तिथि आपके लिए विशेष महत्व की है, क्योंकि चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 8 और 9 को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे और 10, 11 और 12 इन डेट्स में चंद्रमा का गोचर लाभ के भाव में होगा। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये पांचों ही डेट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको। कर्म भाव में गोचर करेंगे तो काम में मन लगेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और 10, 11, 12 में आपको अपने कार्यों, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम, अपने एफर्ट का लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा लाभ के भाव में गोचर करेंगे। और इस समय आपको धन का लाभ तो होगा ही, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह का योग बनेगा और हो सकता है कि आपके लव रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स का लाभ मिलेगा 10, 11 और 12 को। तो ये डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए मई में। लेकिन इसके बाद 13 और 14 की जो डेट्स हैं ये आपके लिए विशेष सावधानी बरतने की है। चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे शनि के साथ। अब ये 12वां भाव जो है खर्चों का होता है, तो खर्चे बढ़ सकते हैं। शनि और चंद्रमा का विष योग बनेगा। मानसिक अशांति, मन में पीड़ा, तनाव, डिप्रेशन, ये स्थितियां बनेंगी। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का भी होता है। तो 13 और 14 तारीख में आप भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए, भगवान भोले शंकर का ध्यान कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ये दोनों डेट्स ऐसी हैं जब आपको बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि इसके बाद 15 और 16 में चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, मन आपका शांत रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और इसके बाद की 15, 16 के बाद 17 और 18 की जो डेट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा आ जाएंगे मेष राशि में कुंडली के धन के भाव में और 5 ग्रह एक साथ होंगे, पंचग्रही योग बनेगा। तो धन की प्राप्ति होगी, धन का निवेश होगा, परिवार की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है, किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है। और सूर्य, बुध, गुरु, राहु और चंद्रमा की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से लाभ मिल सकता है, लॉटरी, शेयर, सट्टे से लाभ मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। अचानक से घटनाएं ऐसी घटित होंगी जिनसे आपको लाभ प्राप्त होगा 17 और 18 की डेट्स में। 17 और 18 के बाद 19, 20 को चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं इस गोचर काल में। हो सकता है कि किसी धार्मिक यात्रा या किसी तीर्थ यात्रा के लिए भी आप जाना चाहें। और इसके बाद 21, 22 और 23 ये डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 21, 22 और 23
मई अत्यंत शुभ हैं, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की युति बनेगी कुंडली के चतुर्थ भाव में। विवाह का अत्यंत शुभ योग बनेगा। घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। आपके घर में संतान का जन्म या विवाह को लेकर के कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, और साथ ही साथ भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। घर की साज सज्जा के साधन भी आप ला सकते हैं। सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप ला सकते हैं। 21, 22 और 23 के डेट्स में बहुत अच्छी डेट्स हैं आपके लिए, अत्यंत शुभ योग बनेगा। और इसके बाद 24 और 25 यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के साथ होंगे चंद्रमा, और मंगल के साथ चंद्रमा होने से चूँकि दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो धन तो आएगा, लेकिन यहाँ पर क्रोध और उग्रता बढ़ेगी। छात्रों के मन में भी अनिर्णय की स्थिति बनेगी, और गर्भवती माताओं को भी बहुत सावधान रहना होगा। मन अशांत रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या भी आ सकती है। इसलिए 24 और 25 को आपको विशेष तौर पर सावधान रहना होगा। और इसके बाद 26, 27 और 28 ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स में चंद्रमा का गोचर होगा छठे भाव में, और चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी शनि पर, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर। यहाँ भी विदेश जाने के लिए तो अत्यंत शुभ योग है। अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। किसी न किसी बात को लेकर के भ्रम, गलतफहमी और तनाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि और चंद्रमा का संबंध जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इसके बाद इन 3 डेट्स में 26, 27 और 28 में आप भगवान भोले शंकर की शरण में जाइएगा और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। मंदिर में जाकर के भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिएगा, तो आपको राहत मिलेगी। और इसके बाद 29 और 30 की जो डेट्स हैं ये आपके लिए अत्यंत शुभ हैं, क्योंकि 29 और 30 को चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आपके विवाह के योग बनेंगे, और 29 और 30 में दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, और पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी ये समय अत्यंत रहेगा। और 31 को फिर एक बार चंद्रमा जो है वो तुला राशि में आ जाएंगे। तो ये पूरे महीने का मैंने विश्लेषण कर दिया है चंद्रमा के गोचर के आधार पर। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये बात आपके समझ में आए, तो जो डेट्स मैंने बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग आप मई के माह में अपनी प्लानिंग कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।